सर कॉर्टिसोल वगैरह की भी बहुत बात होती है, लाइक दे आर द स्ट्रेस हार्मोन और समथिंग लाइक आप दैट। कोई भी हार्मोन की बात कर लो, बिकॉज एवरी हार्मोन सम और द अदर वे विल डील विथ योर मेटाबॉलिज्म। ओके। अब जितने भी एड्रीनल हार्मोन्स है, एड्रीनल एक ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर रहती है। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन, ओके, कॉर्टिसोल, ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस, आपके बॉडी फंक्शनिंग और इस सब में। इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, इनके ज्यादा होने से भी मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। सो दैट इज व्हाई आप कोई भी हार्मोन, यू टेक अप एनी हार्मोन, उसका बॉडी में नॉर्मल अमाउंट होना और उसका नॉर्मल काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर डू यू थिंक कि हमारी जो हार्ट है, मतलब वो पूरी कोशिश करती है दैट इट वांट्स टू सर्वाइव? 100%। है ना? सिर्फ हार्ट नहीं, एवरी ऑर्गन। जैसे मैंने बताया अभी आपको, अपन बात कफ की बात जब कर रहे थे, कि कफ कई बार प्रिवेंटिव होता है क्योंकि वो बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं। बॉडी is inbuilt to try to prevent any wrongdoings being happening to the body. So body की जितनी कैपेसिटी होगी वो अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करेगी। Okay. बट वो सारी कैपेसिटीज आर लिमिटेड, दोज आर रिफ्लेक्स फंक्शंस व्हिच आर डेवलप्ड। आप उससे ज्यादा उसको स्ट्रेस करोगे, जैसा मैं पहले एक दूसरे तरीके से कह रहा था, इफ यू ट्राई योर लक इवन मच मोर, देन व्हाट हैपेंस इज अप टू यू। इट्स अप टू आवर लक। एब्सोल्युटली। एक ये होता है कि इफ इट डजंट हर्ट इट्स नॉट सीरियस इन द केस ऑफ हार्ट, इज इट लाइक दिस? नहीं, कि लेट्स से जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टेंट के जब पर्पस पे, नंबर ऑफ ब्लॉकेज या परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज। सो लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि आपको 40% ब्लॉक है, आपको 90 है, आपका स्टेंट डालना है, ये तो चलेगा अपना स्टेंट डलवाने के। सो दैट मीन्स कि दैट 40% इज सेफ एंड ही विल गो होम और शी विल गो होम। मैं तो बच गया, मेरे को तो डॉक्टर साहब ने स्टेंट नहीं डाला है। नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ देयर आर थिंग्स दैट आर इनसाइड योर बॉडी, यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तभी वो बना। अब वो बना है, सो दैट इज अ बिग कॉल, अ बिग रेड फ्लैग टू अंडरस्टैंड योर बॉडी रिक्वायर्स अटेंशन। आपको उसके पीछे ध्यान देना है। एवरी स्मॉलेस्ट बिट ऑफ एक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अ डिवास्टेटिंग इवेंट। दैट मीन्स यू वांट टू से सर, अगर किसी का 40-50% ब्लॉक है, सपोज उन्होंने डिटेक्ट हुआ है एंड दे आर हैप्पी, यार 40-50% ही तो है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, उतना तो होता है, वो पर्सन मेडिकल इमरजेंसी में जा सकता है? कभी भी जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर जो ब्लॉक की सतह टूटेगी तो उसके ऊपर उसी समय खून के प्लेटलेट्स और वो सब डिपॉजिट होके आर्टरी को 100% कर देते हैं। तो उस समय वो तुरंत अटैक पे आ जाएगा। अच्छा। सो ऐसा नहीं है कि दे आर फुल्ली रिस्क फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम स्टेंट, बट वो ब्लॉकेज तो आ गया। सो व्हेन वी कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो तो डेवलप हो गई। तो अगर वो डेवलप हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल, आपके मेटाबॉलिज्म के फ्लक्चुएशन से ही हुई है। तो उस कारण से अब आपको उस चीज के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द बेस्ट एंड कंसिडरिंग योर बॉडी विच यू डिडंट कंसिडर अर्लियर। सर ऐसी कोई ड्रग है क्या, ऐसी कोई टैबलेट समथिंग लाइक दिस जो रिस्क है वो उनको कैरी करनी चाहिए या फिर हमारे घर पे होनी चाहिए? जिसको हम स्टैटिन्स बोलते हैं, दोज आर द बेस्ट प्रिवेंशन, बट हम उसको सबको नहीं खिला सकते। आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपके रिस्क फैक्टर्स हाई हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दोज आर द एजेंट्स विच हेल्प इन रिस्क रिडक्शन in high risk people. अच्छा. In normal people, the only risk reduction is with your lifestyle, with your good food, good exercise, proper sleep, and proper attention to your stress. But my question was like this कि चलिए बहुत हेल्दी लाइफ चल रहा है, बट क्या मैं कुछ घर पर एक इमरजेंसी स्टैक बना के रख सकता हूँ? फॉर योर इमरजेंसी स्टैक यू शुड ऑलवेज हैव 75 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन के 4 टैबलेट एट होम। हमेशा होनी चाहिए। ये बेसिकली ऐसा है, जब भी हमको कोई सिम्टम हार्ट अटैक का लगता है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज सबसे पहले 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन की टैबलेट पानी से नहीं लेनी, पहले उसे चबाना है और लेना है, उसको चबा के लेना, क्योंकि आपका एक्शन फिर वो मुंह से ही चालू हो जाता है। तो दैट इज व्हाई हार्ट अटैक में इकोस्प्रिन की टैबलेट चबा के दी जाती है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड इसके बाद यू हैव टू मेक श्योर, यार इसके बाद मतलब या इसी के साथ साथ नियरेस्ट अवेलेबल मेडिकल आपको हेल्प जहां मिल सकती है वहां तक आप पहुंच। तो दैट इज द बिगेस्ट। इसके अलावा कुछ ब्लड थिनर्स और स्टैटिन की टैबलेट रहती हैं जो आपका इमरजेंसी स्टैक बनाती हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोस्प्रिन की 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट जो चबाई जा सकती। उसी समय 4 टैबलेट्स को चबाना चाहिए। और हमारे पास क्या लाइक सेफ विंडो क्या होता है सर, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? इट्स जो गोल्डन पीरियड होता है दैट इज 90 मिनट, दैट इज द बेस्ट विंडो विच एनीवन कैन गेट। But after 6 hours so you have lost everything, but the best window is 90 minutes. Okay, अगर उस बीच में आते हैं so your muscle will not be damaged, that is very sure. और उसके बाद whatever minutes hours you are losing, मतलब कहीं ना कहीं muscle damage हो ही रहा है। And 6 hours post 6 hours तो definitely something has set in.
अच्छा Damage has already set in. Okay. Sir, if we have to make a 3 basic diet changes from Indian perspective, what we should do? First diet change will be lot of fruits and lot of fiber. Second diet change will be less of fat and carbohydrate and a little bit of extra protein. Third change is going to be more amount of grain. More amount of grain. We Grains have to take or we have to take. We can take multigrains. We can use different grains. Okay. मतलब सिर्फ in that way. वीट पे फोकस न करके हाँ, यानी सिर्फ गेहूं की रोटी हम खा रहे हैं हाँ, या हम वो कर रहे हैं. सो वी कैन गो विद जैसे हम कई लोग दलिया कई लोग बार्ले बाजरा सब लेते हैं. सो दैट विल बी मच. यूज ऑफ ग्रेन्स, यूज ऑफ फाइबर्स. मेक श्योर यू यूज फ्रूट एज फूड, नॉट एज लग्जरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मींस टू सम एक्सटेंट फ्रूट सैलेड एंड फ्रूट विंडो इन शादीज मेक अस बिलीव कि फ्रूट इज अ लग्जरी इन इंडिया रादर देन अ नॉर्मल फूड. तो फ्रूट को हमें बेसिकली इनकॉर्पोरेट करना है एज अ रेगुलर समथिंग दैट वी शुड बी टेकिंग डेली. सर पाम ऑयल पे बहुत डिबेट सुनता हूँ मैं. ओके. एंड लाइक ये कितना हार्मफुल रहता है फ्रॉम अगेन ऑयल जितने भी हैं चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे ऑलिव ऑयल हो, क्योंकि हार्ट के टाइम पे जब भी आएगा तो ऑलिव ऑयल का डिस्क्रिप्शन होता है बिकॉज टू सम एक्सटेंट उसके जो सैचुरेटेड फैट्स और रेशियो ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो कि गुड होती हैं उसमें बेटर पड़ता है. बट अगेन दैट इज 19 to 20. मतलब ऐसा नहीं है कि दिन और रात का फर्क है. यहाँ पे भी क्वांटिटी प्लेस द रोल. लोग लेस ऑफ क्वांटिटी जैसे नमक में था. इट इज ऑल अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी में वी हैव टू मेक श्योर कि सैचुरेटेड वाली जितनी भी चीजें हैं वो हम ना यूज करें. तो सेम थिंग गोज विद पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल और व्हाटएवर. इफ यू हैव लॉट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, लॉट्स ऑफ इतना सारा ट्रांस फैट्स, दैट इज गोइंग टू हार्म यू. एंड व्हाट इज ये फ्यूचर में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू राइज अ लॉट? मतलब ये हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई एक फंक्शन हम जो कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम? टू मी व्हाट आई सी राइट नाउ, लॉट ऑफ स्ट्रेस इज going to give lot of problems in terms of metabolism और उससे basically sugar, BP, cholesterol और heart के patients बढ़ेंगे. So more than like a food or something, even the stress could be a contributor to this. 100%. It is a contributor right now. Okay, it is a contributor. It is a contributor right now. Basically इन सब को हम non-communicable disease बोलते हैं. Non-communicable मतलब कि आप एक दूसरे को नहीं दे सकते. मतलब जैसे किसी को शुगर है तो बगल में आपके बैठ के आपको शुगर दे नहीं सकता. So non-communicable diseases are endemic right now. Reason being ये सारे metabolic और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. एंड आज की डेट पे हमारी या हमारे हिंदुस्तानी जनता की लाइफस्टाइल ही सबसे ज्यादा खराब है. सो दैट इज व्हाई ये सारी प्रॉब्लम्स विल बी इन अ राइज टिल द टाइम वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू आवर हेल्थ. तो हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी. बाकी चीजों को कहीं ना कहीं नीचे लाना पड़ेगा.